आज हुआ है, ये जो संसद में हुआ है, इससे लोकतंत्र के भविष्य के लिए कुछ चिंताजनक संकेत मिल रहे हैं। लेकिन साहब मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका आप जवाब देंगे, और दूसरा ये जो चर्चा जिस अंदाज में हुई है, इससे मणिपुर को किसी तरह की राहत, किसी तरह का मरहम मिलने की उम्मीद आपको दिखती है? कहा है उन्होंने कि इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब मणिपुर दरअसल एक नए तरीके का गुजरात मॉडल है। ऐसे में किस तरह से उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मैं दो तीन चीजें आपको हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में बताता हूँ। मीजो एकॉर्ड, मीजो समझौता जो हुआ वो 1986 में हुआ। राजीव गांधी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर। 75 में मैं गुलमोहर पार्क में रहता था दिल्ली के, जब इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम करता था, और वहां पर एक बंगले में मीजो नेशनल फ्रंट के लाल डेंगा को रखा हुआ था, एक गेस्ट हाउस में, बहुत ही इज्जत के साथ रखा हुआ था। 1975 की बात बता रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी। जबरदस्त तरीके से मिजोरम में शांति के लिए सबसे ज्यादा प्रयास कांग्रेस की हुकूमत ने किए। मैं तो इनसे तो मिल नहीं पाता था, हालांकि मैं क्रॉस करता था घूमते हुए उनको, पर उनकी बहन से कई बार मिला नागालैंड हाउस में जाके। मिजो जो लाल डेंगा है उनकी बहन से, और नागालैंड के बारे में मैंने तब दिनमान में लगातार लिखा। नागालैंड की समस्या जो कि असम का हिस्सा रहा है, मतलब आप मणिपुर को मिजोरम और नागालैंड से जोड़कर देखिए कि दोनों की बॉर्डर लगी हुई है मणिपुर से। नागालैंड में 64 में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट को करवाने में जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी भूमिका थी। और नागालैंड पीस मिशन जो एस्टेब्लिश किया गया था, वो एक डॉक्टर अरम हुआ करते थे, उनको जेपी ने वहां भेजा दीमापुर में, और वहां उनका आश्रम स्थापित हुआ, और मेरी कई बार डॉक्टर अरम से बात हुआ करती थी। आप आज के भाषण में, ये एक लंबी कहानी है नागालैंड और मिजोरम की, आप नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्याओं के ठीकरे, मतलब ये जो अकॉर्ड हुई है नागालैंड की, ये कब हुई? अगस्त 2015 में हुई। काम चल रहा है 60 से। 2015 में आपकी हुकूमत थी। आप कह रहे हैं कि कुछ ये नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्याओं की जड़ जो है वो कांग्रेस है या पिछली सरकारें हैं? यानी आपने संसद के पूरे मंच को झूठ बोलने का, मिथ्या भाषण का, देश को गलत तरीके से सूचित करने का एक मंच बना लिया, क्योंकि आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता और आप किसी को सवाल करने की इजाजत नहीं। मैं एक चीज पूछता हूं, राहुल गांधी ने दो घटनाओं का उल्लेख किया अपनी चंद्रचूड़ यात्रा के सिलसिले। एक महिला के बच्चे को जिस तरह से मारा गया था, और उसका विवरण उन्होंने बताया, और उसका फोटो निकाल के वो बदहवास हो गई महिला। और दूसरी महिला ने जब बताया, पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो बेहोश हो गई। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी का। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो वहां भड़काने के लिए गए थे, भड़काया उन्होंने वहां जाकर, उनसे कहा हेलीकॉप्टर ले लो, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं लिया। क्या अविश्वास प्रस्ताव क्या था? यही था ना कि आप प्रधानमंत्री बताएं कि वो क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री बताएं कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री सरकार बताए कि मुख्यमंत्री को क्यों
अभी तक रखा हुआ है। हम्म, क्या प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने इन सवालों में से किसी एक का भी जवाब दिया है क्या अविश्वास प्रस्ताव के उत्तरों में? हम्म, क्या बोले हैं प्रधानमंत्री? मतलब अविश्वास प्रस्ताव पर क्या तो गृह मंत्री बोले हैं और क्या प्रधानमंत्री बोले? हम्म, ये जो पूरा का पूरा, और आपने एक जो सवाल उठाया या प्रधानमंत्री की बात को आपने रिपीट किया हम्म, कि 2028 में और तैयारी करके आए। ये आप किसी एक डिबेट में हम्म, एनडीए के जो स्पीकर थे उनके नाम लिख लीजिए एक पलड़े पे, हम्म, और इंडिया के जो स्पीकर्स थे उनके नाम लिख लीजिए। हम्म, आप क्या निशिकांत दुबे को मानते हैं कि बहुत अच्छा बोले? आप क्या स्मृति ईरानी को मानते हैं कि बहुत अच्छा बोली? हम्म, आप क्या अमित शाह को मानते हैं कि बहुत अच्छा बोले? आप मुझे सरकारी पक्ष की तरफ से ट्रेजरी बेंच का कोई एक वक्ता तो बताइए। सीतारमन तमिलनाडु की कॉन्स्टिट्युएंसी को एड्रेस कर रही थी पूरे समय, हम्म, और आधे समय तमिल में बात कर रही थी, हम्म, और प्रधानमंत्री भी अपने भाषण में तमिलनाडु की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनको उनको पता है कि विंध्याचल के पार अब जा ही नहीं सकते, पूरे दरवाजे बंद हो गए हैं हम्म, विंध्याचल के पार के। कर्नाटक बंद, आंध्र बंद, तेलंगाना बंद, तमिलनाडु बंद, केरल बंद, उड़ीसा बंद। ये जो 150-200 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है सर। ये आपने अगर देखा हो, और इंडिया को लेकर जो हमले किए, आपने किसी प्रधानमंत्री को कभी देखा कि वो कह रहे हैं कि पुराने खंडहर में, वो ऐसे हाथ करके कह रहे पुराने खंडहर में पॉलिश, यूपीए को पुराना खंडहर, और यूं हाथ करके कह रहे हैं कि पॉलिश। आपने किसी पीएम को देखा कि यूं अपना दाहिना हाथ कमर पे रख के और विपक्षी तरफ मुड़ के बात कर रहा हो? अगर ये वॉकआउट नहीं करते तो प्रधानमंत्री सीरियस होते ही नहीं। वो टिपिंग पॉइंट था, वो ट्रिगर था कि प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि ये जो विपक्ष है वो आपके अपशब्द सुनने के लिए नहीं बैठा है यहाँ। आपका ह्यूमिलिएशन, मतलब आप सोनिया गांधी को आप किस तरह से अपमानित कर कह रहे हैं कि सारी चीजें इनकी विदेशी हैं। अब राहुल गांधी को आप कितना जलील करोगे कि जिन लोगों ने गमले में भी मूली नहीं उगाई वो खेतों में जा रहे हैं। ये एक जो आज हुआ, वो मैं पहले भी आपको कहा, रिपीट कर रहा हूं मैं, कि ये एक जो हारती हुई सेना जिस तरह से बर्ताव करती है, वो पूरा का पूरा व्यवहार था कि जितनी चीजों पर हमला किया जा सके, चाहे विपक्ष हो, चाहे संस्थाएं हो, चाहे लोग हों, कोई हो, वो जो चीज दिखी वो एनडीए के जो लोग बैठे हुए थे उनके चेहरों पर साफ लिखी हुई थी, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। आपने अगर आखिर का 1 घंटा देखा हो, उन्होंने मेजें थपथपाना बंद कर दिया था, उन्होंने सांसदों ने रिएक्शन देना बंद कर दिया था, और प्रधानमंत्री बोलते थे और एक सन्नाटा रहता था पूरे के पूरे सदन में। आप क्या मानते हैं कि क्या हो क्या रहा था यार? ये देश की संसद में एक प्रधानमंत्री बोल रहा है और विपक्ष के खिलाफ इस तरह से बोल रहा है जैसे मतलब किसी दुश्मन से बात कर रहा हो।
विश्वास प्रस्ताव तो मान लो गया कहीं, एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, 2024 का इलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं और कह रहे हैं वो देश से कि आप मुझे तीसरी बार जीत के दिखाइए, मैं भारत को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। ये जो हुआ है, ये हमारे किसी पूर्ववर्ती, मतलब अटल जी तो गजब के व्यक्तित्व थे साहब। 2004 में हार गए, चुनाव जल्दी करवाए, उनको इतना यकीन था अपने काम पर, उसके बावजूद उन्होंने संसद का या इस तरह के किसी फोरम का कभी उपयोग नहीं किया कि वो या विपक्ष को इस तरह कभी जलील नहीं किया। मतलब बांग्लादेश वॉर के टाइम में जिस तरह से इंदिरा जी की तारीफ की उन्होंने, और आज इंदिरा जी की जिस तरह से लू उतारी गई जवाहरलाल नेहरू की, आप मुझे ये बताइए किस प्रधानमंत्री को आज छोड़ा गया, स्पेयर किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को नहीं छोड़ा गया, अटल जी को छोड़ा गया, देवे गौड़ा और गुजराल को छोड़ा गया होगा, बाकी सब समाप्त। मनमोहन सिंह के भी बजा दी बात। ये जो है ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है, ये लोकतंत्र के संकेत नहीं है। आप जैसे माइनॉरिटीज के घरों को बुलडोज कर रहे हैं, वैसे ही अल्पमत के विपक्ष को बुलडोजर के नीचे ला रहे हैं जी। ये है कि आप बुलडोज कर रहे हैं विपक्ष, जो अल्पमत में विपक्ष है, और कह रहे हैं आप अगर ऐसे ही अगली बार आए तो आपके आधे रह जाओगे, आधे रह जाओगे। आधे रह जाओगे। और क्या मैं सुन रहा था, नोट्स ले रहा था, मैं दंग रह रहा था कि ये मैं सुनता रहा 2.5 घंटे तक। मैं 2.5 घंटे क्या, मैं 11 बजे से सुन रहा हूँ, 12 बजे से 12 बजे से एक आदमी को सुन रहा हूँ मैं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सुन के भयानक तरीके से परेशान हो रहा था कि ये आदमी बोल क्या रहा। ये पिछले अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी के पास में बैठा हुआ था और अविश्वास प्रस्ताव पर इसने डिफेंड किया था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव को राहुल आलोचना की थी। आज आप देखिए कि वो धमकी दे रहा है कि मैं मुंह खोलूं क्या। आज वो अपने और अपने पूर्वजों के कर्मों का हिसाब कर रहे थे दरअसल। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा था कि आप लॉयल्टी आप चेंज होते से ही आप और प्रियंका गांधी गई ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में सभा को संबोधित करने। अभी हाल की बात है, प्रियंका गांधी की एकमात्र सभा हुई है अभी ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा सिंधिया के खिलाफ। उन्होंने केवल 2-1 लाइन ये कही होगी कि मैं भी चाहूं तो सिंधिया के खिलाफ बोल सकती हूँ, उनके बारे में बोल सकती हूँ कि क्या वैचारिक परिवर्तन इतनी आसान से हो जाता। बहुत ही शालीनता पूर्वक एक शब्द नहीं बोली हो आप। ये राजनीति में जो शिष्टाचार है, विपक्ष के प्रति सम्मान है, तो क्या होगा आलोक जी, इसके कारण जो पूरी सहानुभूति है देश की, वो किसको मिली? वो राहुल गांधी को मिली, वो सोनिया गांधी को मिली। वो चुपचाप वो महिला अपनी, उसके परिवार की 2 शहादतें हुई, इतने प्रधानमंत्री देखे, वो चुपचाप शालीनता के साथ बैठी हुई अपना और अपने परिवार का अपमान सुनती रही, और राहुल गांधी चुपचाप बैठ के अपने आप को अपमानित होते हुए देखते रहे, और वो फिर उठ के चले गए। आपने क्या अचीव किया मोदी साहब? आप तो पहले से ही जीते हुए थे अविश्वास प्रस्ताव में, आपको कुछ जीतना तो था ही, नंबर्स तो आपके पास थे, आप गुडविल अर्न कर सकते थे।
मणिपुर की कर सकते थे, नॉर्थ ईस्ट की कर सकते थे, विपक्ष की कर सकते थे, देश की कर सकते थे। वो जो एक 2024 के चुनाव के पहले एक अपॉर्चुनिटी जो थी आपके पास, उसको आपने हाथ से फिसल जाने दिया, और ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं मानूंगा आज की घटना का।